Best wishes. Okay. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. ओके, गुड इवनिंग क्लास। मेरा नाम राहुल ठाकुर है और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा और मैं इंजीनियर हूँ। और इसके अलावा मेरे को रीडिंग करना अच्छा लगता है और मेरे को डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल करना अच्छा लगता है। आई लव ट्रैवलिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो ये मेरे बारे में है। बाकी हम क्लासेस में जैसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो विल डिस्कस अदर। ओके Okay, sir. Please, okay, sir. मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हमने क्लास स्टार्ट करनी है। और आज हमने बहुत अच्छी चीजों के बारे में जानना है, जो काफी कॉमन चीजें आपने देखा भी होगा अपने घरों में, मम्मियों को करते हुए, आंटियों को करते हुए। तो हम उन सब चीजों के बारे में जानेंगे, राइट? ओके सर। ठीक है, बीच में प्लीज यस और नो बोलते रहना सारे। आई थिंक दिस इज 6th क्लास और 7th। Sixth class है। सॉरी, 6th बी। Sir, sixth class है। Sir, sixth. ओके ओके ओके, नो इश्यूज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। ओके, सो क्लास, आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स। प्लीज आप सारे ध्यान से सुनिए और बीच बीच में लिखते भी रहिएगा, ठीक है? अगर किसी को स्पेलिंग्स वगैरह कोई Okay, डाउट हो sir. तो पूछते रहना, ठीक है? बीच बीच में, राइट? Okay, sir. तो प्लीज आप सभी अपने माइक बंद कर दीजिए अभी। और बीच बीच में जैसे आपको समझ नहीं आएगा, कोई डाउट होगा तो प्लीज आप पूछते रहना मेरे से, ठीक है? Okay, sir. ओके 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 Okay, sir. ओके ओके ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स। मिक्सचर, देखो एक टर्म होता है मिक्सचर, जैसे आपने सुना ही होगा कि मिक्सचर नाम साइंस ही का लिखा क्लास है। है। सर, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो आप? 5th चैप्टर है बेटा ये, 6th क्लास साइंस का 5th चैप्टर। ओके सर। सर, ओके। ओके, तो हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स, ठीक है? मिक्सचर, मिक्सचर जैसे कि नाम ही बता रहा है कि मिक्स्ड, काफी सारी चीजों के साथ मिलकर बना हुआ, ठीक है? एक सब चीज से मिलकर नहीं बना हुआ। अगर हम बात करें, जैसे एक हम बात करते हैं दाल की, राजमा की दाल, ठीक है? तो कोई मेरे को बताएगा दाल में क्या क्या होता है, किन किन सब चीजों का मिक्सचर होता है? यस प्लीज, वन बाय सर, वन। पानी, नमक और तेल सर पानी, और सर हल्दी सॉल्ट, और दाल। सर जीरा, पानी, सर दाल, दाल, नमक, जीरा। सॉल्ट, जीरा, सर, जीरे सर सब, वगैरह का सर तो बाद में अनियंस, लगता है तड़का, पहले तो यही सब डलता सर है। जी जी अनियन। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी हम बात करेंगे लाइक इस इन मिक्सचर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स, क्या क्या मिक्सचर होते हैं। और जैसे इन मिक्सचर से हमें किसी चीज को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो कैसे हम सेपरेट और अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक उदाहरण दिया, एक लेमन जो डेली लाइफ का एग्जांपल बताया कि राजमा की दाल, ठीक है? तो वो मिक्सचर होता है, ऑब्वियस सी बात है, दाल में नमक भी डालेगा, दाल में राजमा भी डालेंगे, उसके अलावा प्याज डालेगा, टमाटर डालेगा, हल्दी डालेगा, नमक डालेगा और पानी भी डालेगा। तो वो जब चीजें जब मिल जाती है और उसको हम पकाते हैं कुकर में, कढ़ाई में, गैस के ऊपर रख के या इंडक्शन के ऊपर रख के, तो एक दाल बन जाती है जो हम खाते हैं, ठीक है? राइट? ओके क्लास, प्लीज यस नो बोलते रहिए बीच में। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सर आप एनसीईआरटी बुक से करवाते हो? हाँ जी, मैं एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ। सर, गुड सर ओके इवनिंग। सर, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, एनसीईआरटी। यस प्लीज। सर हमारी क्लास कट गई थी, सर आप अपनी इंट्रोडक्शन दोबारा से दे दो। ओके 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 ओके, मैं इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूँ। तो मेरा नाम राहुल है और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी है। और मैंने, जो आपको पता होगा, आर्मी नेवी एयर फोर्स
पायलट्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह, आपको शायद पता होगा जहाज कैसे उड़ता है, तो मैंने वो क्लियर करके Yes, रखा sir. है। एनडीए आपने सुना होगा, एनडीए होता है एसएसबी, राइट। तो मैंने वो क्लियर करके रखा है, तो वो सब बैकग्राउंड है मेरा। और उसके अलावा मैं अपनी हॉबीज की बात करूं, मतलब मेरे को क्या अच्छा लगता है, तो मेरे को घूमना अच्छा लगता है, मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, और मेरे को नए नए लोगों से मिलके बातचीत करना, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक ओके है, सर। ओके ओके ओके, राइट। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। हम सर आप बात हमसे भी अपनी इंट्रोडक्शन लोगे? आपसे भी लूंगा मैं इंट्रोडक्शन, जैसे क्लासेस प्रोसीड होगी धीरे धीरे, तो हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। और आप जैसे मिक्सचर्स के बारे में, कल मेटल्स के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ोगे, तो आपको अच्छा लगेगा। और वैसे हम एक दूसरे को, सभी जितने भी क्लास में मेंबर्स हैं, अच्छी तरह से जान पाएंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो अभी ओके सर। इंट्रोडक्शन तो सर आज ठीक है। आप क्या करवाओगे? ओके सर। आज हम बात कर रहे हैं बेटा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के बारे में। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के बारे में। जैसे एक राजमा की दाल है, राजमा के दाल के अंदर क्या क्या बन के मिक्स मिक्स करके वो दाल बनती है। जैसे तेल हो गया, नमक हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, पानी हो गया, दाल हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इन सब चीजों को जैसे किसी मिक्सचर को अलग करना है, आगे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। प्लीज सारे ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और बीच बीच में लिखते भी रहा करो प्लीज। मैं चाहूंगा कि आपके पास एक कॉपी हो और आपके पास एक पेन हो। अगर आज से ही आप अच्छी हैबिट डालोगे, तो कल के बाद आप भी फौज में जाके कर्नल बन सकोगे, ब्रिगेडियर बन सकोगे, आईएएस बन सकोगे, आईपीएस बन सकोगे, और अच्छी जगह पे पहुंच पाओगे। तो आज अगर आप टू अर्ली, जैसे छोटी एज से ही ये सब चीजें लिखोगे, तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू शुड हैव वन नोटबुक एंड पेन विद यू। ठीक है, अगर स्पेलिंग वगैरह नहीं आएगी, बीच बीच में जो समझ नहीं आएगा, प्लीज आप पूछते रहना। ठीक है, यस प्लीज, ओके यस सर। यस नो बोलते रहिए। ठीक है, ओके Okay, सर। sir. ओके 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 सर। ओके फाइन। प्लीज अब ओके सुनिए। तो mixture is a substance which can be separated into two or more pure substances by simple physical means। बोलने का मतलब है, मिक्सचर एक सब्सटेंस होता है, टाइप ऑफ एक सब्सटेंस होता है, जिसको हम 2 या 3 या 4 वेज में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने राजमा की दाल की बात करी थी, तो उसमें से अगर हम सेपरेट करना चाहें, जैसे अभी बन चुका है, बनने के बाद भी अगर हम कुछ चीजें सेपरेट करना चाहें, जैसे प्याज जो होता है, प्याज जो होगा, प्याज साइड में हम देख पाएंगे, टमाटर जो होगा उसको भी हम साइड में इजिली देख सकते हैं, राजमा जो होगी, राजमा को हम साइड में देख सकते हैं, और जो दाल, जो पानी होता है, पानी को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ सेपरेशन, कि एक, अगर हम मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये एक मिक्सचर है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें नमकीन, जैसे एक हम ले रहे हैं मिक्स भुजिया, भुजिया हम ले रहे हैं, तो भुजिया में ऑब्वियस सी बात है, आप उसमें डिफरेंट चीजें होंगी। लाइक जैसे अगर हम मिक्स एक नमकीन की बात कर रहे हैं, उसमें वो पीनट्स भी होंगे, मूंगफली भी होगी, उसमें जो लाइक मखवाना वगैरह होता है, वो सब चीजें भी होगी। तो बोलने का मतलब है कि मिक्सचर से हम चीजों को अलग कर सकते हैं, और मिक्सचर काफी सारी चीजों को मिलाकर बनता है। जैसे दाल की बात करी और एक नमकीन की बात करी। ठीक है, हम नूडल्स की बात करते हैं, चौमिन, आपको पता ही होगा चौमिन क्या होती है। चौमिन के अंदर भी जैसे काफी सारे चीजें अवेलेबल होती है। मैगी, मैगी की बात करें, उसके अंदर भी जैसे प्याज, अगर आप प्याज डाल रहे हो, टमाटर डाल रहे हो, उसके साथ मैगी डाल रहे हो, मसाला डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, तो वो मिक्सर बन गया। ठीक है, स्पाइसेस। स्पाइसेस, बिल्कुल, जो मसाले वगैरह हो गए, स्पाइसेस, वो सारी चीजें, वो उन सब चीजों को मिला के अगर हम उन सब चीजों को मिक्स करें, तो उससे हमारा जो एक मिक्सचर बन जाता है। जैसे एक मैगी बन गई है, दाल बन गई। ठीक है, यस प्लीज। ओके सर। सर अभी आपने बोला लिखना है सर, तो आप दोबारा से बताना मिक्सचर की डेफिनेशन सर, हमने नोट करनी है। ओके, सारे प्लीज पेन और कॉपी निकालिए और साथ साथ में नोट करते रहिए। ठीक है, प्लीज एवरीवन, मैं सभी ओके से सर। रिक्वेस्ट करूंगा। देखो, Okay, आप अभी जूनियर क्लासेस में ये सब लिखने की हैबिट डालोगे, ये सब करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब कल के बाद आप 10th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई फौज में अफसर बनना चाहेगा, तो वहां पे ये चीजें काफी हेल्प करेगी आपको। ठीक है, सर चैप्टर का नेम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। नो नो, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। kinds प्लीज of material. प्लीज प्लीज प्लीज, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स लिखा सभी ने?
Yes, sir. ओके वेरी गुड। और यस सर। मिक्सचर प्लीज लिखो। मिक्सचर की आप पूछ रहे थे डेफिनेशन आपने लिखनी है, तो प्लीज राइट डाउन मिक्सचर की डेफिनेशन। राइट डाउन, लिखिए। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस which can be separated into two or more pure substances by simple physical means। ठीक है सर दोबारा से बोल दो एक बार। ओके। सर मिक्सचर सब्सटेंस which can be separated के बाद क्या आएगा? into Sir, two or into- more, into two or more। सर सहारा दोबारा तो भेज दो। ओके सर। चैट बॉक्स सर में आप लिख पर लिख दो सर, व्हाइट Okay. बोर्ड पर। ओके ओके ओके, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है प्लीज एवरीवन। ठीक है सर व्हाइट बोर्ड पे लिख दो। चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, उससे सभी को प्रॉपर आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड में समटाइम्स हो राइटिंग जिगजैग हो जाती है। ठीक है सर ओके। प्लीज सभी देखो। सर चैट बॉक्स में नहीं आया। आ रहा है आ रहा है। आ गया। ठीक है शो हुआ सभी को? यस सर। प्लीज सभी इसको पेन डाउन कर लो, लिख लो जल्दी से, ताकि हम आगे ओके सर। आगे प्रोसीड कर सकें। और ईमानदारी से करना है सभी ने। देखो आप अपने साथ ईमानदारी करोगे, ऑनेस्टी करोगे तो काफी अच्छा होगा। अदरवाइज वो मेरे सामने बोल दिया सर मैंने लिख लिया और लिखा ही नहीं, बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना है। ओके सर यस कर लिया राइट। ओके वेरी गुड प्लीज एवरीवन आई एक्सपेक्ट। कर लिया राइट। ओके वेरी गुड। अब आगे देखो, मिक्सचर मैंने आपको बता दिया। तो मिक्सचर ये दाल का ही नहीं होता है, काफी सारी चीजें हैं आगे जिसको हम अलग कर सकते हैं, और अलग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें जैसे राइस है और पल्सीज है। पल्सीज पता क्या होती है? दालें। जो दालें होती है, राजमा हो गया, फिर वो पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई। तो वो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब वो सब चीजें हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है तो एक हैंड पिकिंग। देखो राइस है, अगर हम राइस की बात करें, चावल आपको पता है खेतों में लगते हैं। कौन बताएगा मेरे को कौन से महीने में लगते हैं? चावल की खेती बाड़ी कौन से महीने में की जाती है? सर ठंडी में। हाँ जी सर अगस्त। सर जून। ओके। और जब चावल की खेती कर रहे होते हैं तो सर ठंडियों में जनवरी में। जुलाई में। जून में। ओके अब सुनिए प्लीज। जब हम चावल की खेती बाड़ी करते हैं तो किस चीज की जरूरत हमें सबसे ज्यादा होती है उस टाइमिंग में? हम भगवान इंद्रदेव से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इंद्रदेव से क्या? सर पानी बारिश की। हाँ बिल्कुल सर रेन। सर जुलाई में। बिल्कुल। अब सुनिए सर देखिए। रेनी सीजन में जुलाई में। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर ऐसा है कि देखो अगर मेरी बात सुनिए अभी प्लीज, सारे बाद में आप क्वेश्चन करना। अभी अब अगर हम बात करें रेनी सीजन की, तो चलो रेनी सीजन तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे इंडिया में रेन के ऊपर निर्भर रहते होंगे हम? यस प्लीज पूछिए। सर हाँ जी कौन बोल रहा है? बोलिए प्लीज। यस
ये वीडियो बंद कर सर लीजिए आगे प्लीज। करा दो। ओके ओके ओके, मैं आगे करवा रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखिए, जो आपने बोला कि बारिश, बहुत अच्छी बात है बारिश के ऊपर, लेकिन हमारा जो इंडिया है यहाँ पे हर जगह बारिश के ऊपर निर्भर नहीं रहती है चीजें। जैसे हम बात करें वेस्ट बंगाल की, बात करें आंध्र प्रदेश की, जैसे हम जैसे अभी हम पंजाब में हैं, चंडीगढ़ में हैं, तो यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे, जैसे आगे जाएंगे फिर आएगा उत्तराखंड, फिर आएगा लखनऊ, फिर आएगा बिहार आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा। वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है और आंध्र प्रदेश जो नीचे की बात करें, जो साउथ की बात करें, मुंबई हो गया, कर्नाटका हो गया, बेंगलोर हो गया, तो वहां पे हमें बारिश के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि देखो वहां पे समुद्र भी पास में है, आपको पता होगा सी है, तो सी पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम चावल की खेती बाड़ी जून जुलाई जब बरसात होती है या पानी ज्यादा होता है तो ही करते हैं। ये बरसात वाला कंसेप्ट, पानी वाला कंसेप्ट मोस्टली जो हमारे नॉर्थ के स्टेट हैं, जैसे हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू हो गया, यहाँ पे ज्यादा निर्भर रहती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। और जगह पे एक जो लाइक फसल है चावल की, तो काफी बार हम इसको लगा देते हैं, पर हम यहाँ पे बात कर रहे थे चावल की, ठीक है। तो आपको पता ही है, जब चावल पक जाते हैं, उसकी प्रॉपर कल्टीवेशन हो जाती है खेतों से, तो खेतों से कल्टीवेशन करने के बाद उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कुछ लाइक पत्थर स्टोन्स भी अवेलेबल होते हैं, जो चीजें होती है जो हमें नहीं करनी होती है। तो जब हम जो पैकिंग होती है या जब हम चावल घरों में लाते हैं, जैसे अगर हम अपना अपना जो फसल होती है चावल की निकालते हैं, तो हम उसको साफ करते हैं पहले, आपको पता होगा, जैसे हैंड पिकिंग, हाथ से उसको जो स्टोन्स होते हैं अलग कर देते हैं, और जो चावल चावल रह जाते हैं उसको हम अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए यस। अच्छी चीजें खाने वाली उसको हम अपने पास रख लेते हैं, और जो पत्थर वाला कंसेप्ट है वो हम चावल के ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि चावल अलग कर दिए, वैसा हो गया। और जो दालें हैं, जैसे राजमा की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, तो उसमें भी हम वही चीज करते हैं कि जो पत्थर जो है उसको हम फेंक देते हैं और दाल को अपने पास रख देते हैं। तो इसको, इस मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग सारे लिख सकते हो प्लीज, आप लिख सकते हो। और प्लीज ये गौरव कुमार एंड यस गरिमा, सर, जो हम आप हाथों माइक से बंद। उठा के अलग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम हाथों से उठा के अलग करते हैं उसको बोलते हैं हम हैंड पिकिंग, ठीक है। हैंड पिकिंग। वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज आप वीडियो बंद कर लीजिए, जिसने वीडियो ऑन करी है, जब आपको बोला जाएगा तभी वीडियो ऑन करनी है, बस माइक आप ऑन कर सकते हैं जब आपको डाउट है। तो पहली बात मैंने आपको बताई बेटा, दैट इज हैंड पिकिंग, ठीक है। दूसरा जो मेथड है, प्लीज सारे ध्यान से सुनेंगे, दूसरा मेथड है दैट इज विनोविंग। विनोविंग बोलते हैं WINNOWING। अगर आप लिखना चाहेंगे तो प्लीज लिख सकते हैं एवरीवन, विनोविंग WINNOWING, ठीक है, लिखा सभी ने? सर स्पेलिंग फिर से बोल। यस। सर इसके तो आते हैं। हाँ जी, WINNOWING। यस। ओके। जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, प्लीज आप, ठीक है। सर यस प्लीज। सर हमें इसके स्पेलिंग आते हैं सर, मत लिखें। नहीं आता है तो भी लिख लीजिए, और नहीं आता है तो भी लिख लीजिए। देखिए, जब आप लिखोगे चीज को तो आप उस चीज को लंबे टाइम तक याद कर पाओगे। जैसे आपके एग्जाम आएंगे, जब पेपर होंगे, वहां पे अगर ये चीज पूछी जाती है, अगर आपने लिखा है तो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप लिखा करो, मेरी क्लास में नहीं, जैसे कोई और टीचर भी होता है, लिखा नहीं करो चीज। सर यही पूछना था बस। ओके 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 ओके। सर यस। ओके ओके, अब इस चीज के बारे में आप सुनिए। हाँ, विनोविंग होता क्या है, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए। विनोविंग बेसिकली आपने देखा होगा, जो फार्मर्स लोग होते हैं पुराने टाइम में, आपने अपनी दादी जी को, अगर काफी लोगों ने कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से है जिसके फार्मिंग वगैरह लोग करते हैं, तो उसमें देखा होगा कि पुराने टाइम में हमारे पास जब थ्रेशर वगैरह नहीं थे, ठीक है, तो कैसे हम, जैसे चावल हो गए, चावल को, जैसे चावल ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर छिलका होता है, उसको हश बोलते हैं। तो उस छिलके को कैसे अलग किया जाता था, जो चावल चावल जो हमारी चावल होगी या गेहूं, वो नीचे गिर जाती है। जैसे देखो, एक साइड से हम पंखा सर लगा लेते हवा थे, के द्वारा किए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक साइड से पंखा लगा लेते थे,
अगर पंखा है, पंखा नहीं है तो हवा के द्वारा। देखो जो हवा जो होगी, जो छोटे लाइटर पार्टिकल होंगे, जैसे छोटे छोटे छिलके वगैरह होंगे, वो तो एक साइड में चले जाएंगे साइड में, और जो हमारे चावल होंगे या गेहूं होंगे वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, जो हमारा साफ और जो खाने वाला पार्टिकल है वो नीचे गिर गया। जो हमारी हवा आ रही है तो हवा ने छिलके को साइड में फेंक दिया। तो ये प्रोसेस होता था विनोविंग, मतलब जो लाइटर पार्टिकल है उसको जो हेल्थियर पार्टिकल है उससे सेपरेट करना। ठीक है, आपने देखा भी होगा, जो लाइक काफी सारे लोगों ने मूवीज वगैरह में या घरों में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये सर प्रोसेस। इसको चैट बॉक्स में लिख दो इसकी डेफिनेशन। ओके ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज, लिख देते हैं। सर मैंने हिंदी में लिख कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर हम हैंड पिकिंग का यूज लार्ज पार्टिकल्स को अलग करने के लिए करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लार्ज और स्मॉलर पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। देखो, द सेपरेशन ऑफ लाइटर पार्टिकल फ्रॉम हैवियर पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड विनोविंग। और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया राइस और व्हीट का। जब वो उसकी क्रॉपिंग होती है, तैयार हो जाती है फसल, तो उस टाइमिंग में फार्मर्स लोग इस मेथोडोलॉजी का अभी तो काफी कम यूज होता है, लेकिन कुछ एरियाज है जहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं पहुंच पाई है, वहां पे इन सब चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके क्लास, ओके सर। ओके ओके तो ओके ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है मिक्सचर को अलग करने का, दैट इज सीविंग। SIE, आप सारे लिखेंगे SIE VING सीविंग। ओके सर। ठीक है, लिख लो प्लीज। तीसरा मेथड है सीविंग, SIEVING। देखो, हम स्लाइड्स वगैरह को भी शो कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि स्लाइड से आप लोग सुनोगे और आप लंबे टाइम तक उसको याद नहीं रखोगे, भूल जाओगे। तो ऐसा बेटर है आप सुन भी रहो और साथ साथ में लिखते भी रहो, ताकि जैसे आपसे पूछ लिया क्वेश्चन पेपर में कि प्लीज टेल सम ऑफ द वेज टू सेपरेट मिक्सचर्स, तो आप लिख सकते हो सीविंग हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, एंड दूसरा मैंने आपको विनोविंग बता दिया। ठीक है, ओके क्लास, ओके सर। ओके। सीविंग का बेसिकली आप सारे ध्यान से सुनेंगे। सीविंग होता क्या है, आपने घर में देखा होगा, आटा छानने वाली छन्नी होती है ना। ठीक है, छन्नी से जो छानते हैं। बिल्कुल छन्नी से। अच्छा, क्यों छानते हैं हम, क्यों आटे को छानते हैं, उससे क्या होता है? सर जो सर उसमें जो उसके अंदर जो सर जो उसके अंदर होते हैं वो बाहर ओके निकल ओके, आता है। वेरी गुड। पार्टिकल्स होते हैं जैसे चोंग हो गए छोटे छोटे सर, वो ऊपर रह जाते हैं, और जो सर आटा होता है वो सर नीचे उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल सर उसके बिल्कुल, अंदर जो डस्ट होता है वो निकल जाता है। सर उसके अंदर जो डस्ट होता है वो निकल जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान से सुनेंगे सारे, फिर अगर कोई चीज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आप सभी ने। इसका मतलब आप घर को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो चीजों को, क्या कैसे हो रहा है, और करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए कि हमारे आसपास में क्या क्या कैसे हो रहा है, तो ये अच्छी चीज होती है। ठीक है, यस प्लीज। सर इसकी डेफिनेशन मैं बताऊं? हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। सर the process of fine separation particles is called sieving. ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब सारे प्लीज मेरी तरफ ध्यान से सुनेंगे। सीविंग बेसिकली, जैसे मैंने आपको आटे की छन्नी वाली चीज बताई,
तो उसमें से देखो आटे को अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हु विल टेल मी व्हाट डू वी कॉल? सर फ्लोर। सर फ्लोर। सर फ्लोर। वेरी गुड फ्लोर बोलते हैं। वेरी नाइस प्लीज लिसन। फ्लोर बोलते हैं। तो आटे की छन्नी का हम इसलिए यूज करते हैं, आपको पता होगा कि जैसे देखो जो पार्टिकल्स होते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स, जैसे उसमें से कुछ डस्ट रह गई या समटाइम जैसे कोई स्टोन वगैरह बाय मिस्टेक आटे के अंदर आ चुका है, तो जो स्टोन्स वगैरह जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे छन्नी में, और जो आटा होगा उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बारीक बारीक आपने देखा होगा, तो वो हम यूज कर लेंगे, जैसे जो जिस कंटेनर में हम आटा वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए सीविंग का यूज होता है। आटा का पाउडर होता है। बिल्कुल, आटा जो पाउडर फॉर्म में नीचे आ जाता है। इसके अलावा कोई मेरे को बताएगा और कहाँ पे सीविंग का यूज कर सकते हैं हम? काफी कॉमन चीज है। सर वो जब घर बनाते फिर चाय को कुछ सर चाय को पुनने के लिए। सर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। बिल्कुल चाय को पुनने के लिए। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट्स। बिल्कुल वेरी गुड। ओके अब प्लीज क्वाइट, अब मेरी बात सुनिए। इसके अलावा सर देखो अगर चाय हम को बात पुनने करें, के लिए। बिल्कुल चाय को पुनने के लिए, जैसे देखो चाय के ऊपर आपको पता ही है जो चाय पत्ती होती है वो हम उससे सेपरेट कर देते हैं। अच्छा मेरे को कौन बताएगा चाय पत्ती सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ मिलती है, कौन से एरिया में मिलती है? सर दार्जिलिंग। सर वेस्ट बंगाल वाली साइड। सर असम वाली साइड। सर सिक्किम। ओके वेरी गुड। अच्छा अब सर आप बता दो सर सर कहाँ पे सीविंग की ज्यादा होती है? डेफिनेशन लिख दो। सर सीविंग की डेफिनेशन लिख दो सीविंग की चैट बॉक्स में। डेफिनेशन में लिखता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि सबसे ज्यादा मिलती है दार्जिलिंग में, आसाम में, और कुछ हिमाचल प्रदेश में पालमपुर करके एक जगह है, वहां पे भी इसकी कल्टीवेशन होती है। ठीक है सर मतलब पूरे सिक्किम में ही मिलती है? सिक्किम में पूरे में नहीं मिलती है बेटा, मैं बात कर रहा हूँ दार्जिलिंग में। वैसे तो उगाने को ऑब्वियस सी बात है, उस वे से अगर आप लाइक यहाँ पे पंजाब में उस वे से एनवायरनमेंट लाइक पॉसिबल हो जाए तो यहाँ पे भी उग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ज्यादातर वो उन एरियाज में इसलिए उगती है क्योंकि थोड़े ठंडे एरियाज होते हैं, और ठंडे एरिया जो वहाँ पे टी कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है थोड़ा कम होता है। दार्जिलिंग की बात करें तो वहाँ पे बर्फ पड़ती है, बहुत अच्छी जगह है, कभी आपको जाने का मौका सर एयर में मॉइस्चर होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं। बिल्कुल दैट इज प्रेजेंट इन कौन सा? दार्जिलिंग, आसाम। सर वो के जम्मू अलावा कश्मीर में होती है? जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज में होती है, मतलब इन सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉट एवरीवेयर इन जम्मू एंड कश्मीर, कुछ एरियाज में जम्मू के और हिमाचल में पालमपुर में। ठीक है, अगर शेरशाह मूवी देखी होगी आपने अभी किसी ने, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर। दार्जिलिंग वेस्ट तो बंगाल में है कि सिक्किम में? दार्जिलिंग बेटा वेस्ट बंगाल में है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है ओके सर। राइट। चाय पत्ती सबसे ज्यादा किस देश में मिलती है? देश में नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर देश की बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा कल्टीवेशन ब्राजील में होती है। ब्राजील में चाय वगैरह बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है, उसके अलावा चाइना वगैरह में भी मिलती है। बट हमने ये नहीं जानना है अभी, हमने बेसिकली चीज जो जाननी है वो मैं बात कर रहा था सीविंग की। ठीक है, तो चाय पत्ती में से जो पुन्ना जो पुन्नी वाला सिस्टम होता है उसके ऊपर चाय के जो पार्टिकल्स होते हैं पत्ती के ऊपर रह जाता है, और बाकी जो चीजें हैं वो हम पी लेते हैं जिससे हमें चाय मिल जाती है, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सीविंग। सीविंग बेसिकली, इसका भी अगर डेफिनेशन आप लिखोगे तो सीविंग इज बेसिकली सेपरेशन ऑफ लाइक हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम एनी सॉल्यूशन। ठीक है, और एनी मिक्सचर। डेफिनेशन लिखी है सीविंग की, सिर्फ चेक करना वो ठीक है। सर मैंने भी लिखी है सर, कोमलप्रीत ने। ओके बेटा, सीविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सीव। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा है। आप सभी इसको लिख सकते सर हो। आप भेज। दिस इज सर राइट। आप भी भेज दो। सर उससे ऊपर मैंने भी लिखा है सर, प्लीज चेक करना। द प्रोसेस ऑफ, प्लीज बोलना आप सब क्या क्या आपने लिखा है उसमें से पता चल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ Sir, the सेपरेटिंग। process of separating fine particles is called sieving. ओके प्लीज सभी इसको लिख लीजिए। इट कैन बी द राइट, जो आप दोनों बच्चों ने लिखा है बहुत अच्छा है ये। इसको सभी लिख लो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फिर दोनों लिख ले।
हाँ और करके लिख लो, एक ये लिख लो, दो में से एक लिख लो जो आपको सही लग रहा है, जो आपको याद करने में अच्छा होगा, इसका यही होता सर है। फर्स्ट वाला लिख दे, फर्स्ट हाँ जी, वाला दीपक अशोक वाला। लिख लो लिख लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बोलने का मतलब है आप हिंदी में लिखो बेटा, इंग्लिश में लिखो, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस आपको समझ आना चाहिए, और समझ आने के साथ साथ जब रिक्वायरमेंट हो पेपर में एक्चुअल उस दिन, तो आप लिख पाओ। ठीक है, ये मेरा बोलने का मोटो है। आप हिंदी में लिखो, पंजाबी में लिखो। हाँ जी, आपकी आवाज क्रैक हो रही है बेटा, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर। सर हम सेकंड बार भी लिख सकते हैं? हाँ जी, यस यस प्लीज। लिख सकते हैं। गीता ने ना सर डेफिनेशन लिखी है, आप एक बार चेक कर लो सर, तो ना मैं वो लिख लूंगी। The process of muddy particles through a sieve is called the process of separating. Of separation of muddy particles. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी डेफिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज है। सर बाकी जो मैंने लिखी थी सर वो भी ठीक है? हाँ जी हाँ जी, आप सभी ने जो लिखा है बहुत सही लिखा है, सभी ने बहुत अच्छे से लिखा है, और मेरे को काफी अच्छा लगा, मतलब आप अटेंटिव सर हो। मैंने प्रोसेस वाली लिखी थी सर, द प्रोसेस ऑफ separating fine particles is called हाँ हाँ sieving। हाँ, सर ये मैंने लिखी। बिल्कुल, वेरी गुड, सभी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और सही लिख रहे हैं आप। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, एक अगला प्रोसेस है, दैट इज इवेपोरेशन। अगला प्रोसेस सारे लिखो प्लीज, इवेपोरेशन। सर इसकी डेफिनेशन मैं दूं? हाँ जी हाँ जी, पहले लिखो डेफिनेशन, फिर हम सुनते हैं। पहले प्लीज सभी लिख लो। नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन। ओके, सर मैं डेफिनेशन हिंदी में दे सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी, बताओ बेटा, कोई बात नहीं, हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर मैं सर जो बताऊं? होता है सर, उसमें जो सर पानी होता है सर, वो ना जब सर हीट पड़ती है पानी पर सर, वो ना क्रिस्टल की फॉर्म में सर क्लाउड्स बन जाता है सर, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, आप सभी कल या परसों जब भी घर में आपको टाइम मिले तो इस जरूर करना इस काम को। आप एक पानी का गिलास लेना, ठीक है, और उसको धूप में रख देना, और 2-3 घंटे के लिए उसको वैसे पड़े रहने देना, फिर बाद में चेक करना कि क्या होगा। अगर आपने भरा हुआ गिलास रखा होगा तो उसका थोड़ा सा वाटर लेवल होगा ना, वो कम हो जाएगा, भरे से बिल्कुल कम हो जाएगा। अब काफी सारे लोग सोचेंगे कि चिड़िया पी गई, कौवा पी गया, तो चिड़िया नहीं पिएगी ना कौवा पिएगा, बेसिकली कंसेप्ट ये वहां हो सकता है कि चिड़िया पी जाए, कौवा पी जाए, और अच्छी बात है, आपको देना चाहिए। अगर उनको भूख लगी है, प्यास लगी है, अगर आपके घर के आसपास आ रहे हैं, तो यू मस्ट फीड देम बाय थ्रोइंग सम फूड, और पानी वगैरह अवेलेबल है तो, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनको भी पूरा अधिकार है जिंदगी जीने का। तो दिस इज द थिंग। सेकंड थिंग इज, मैं आपको बता रहा था कि लाइक जैसे आपने ग्लास रखा, तो उसमें से जब हीट पड़ेगी, तो कुछ जो लाइक हीट की वजह से वाटर वेपर, पानी होगा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में हवा में चल जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, उड़ जाएगा। वैसे प्रोसेस आपने देखा होगा कि सी वगैरह में होता है, नदियों में होता है, एंड दैट इज लीडिंग टू दी वाटर साइकिल। बारिश हो रही है उन सब चीजों की वजह से, ठीक है। इस प्रोसेस से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी मिक्सचर को अलग करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हमारे पास और एक मिक्सचर है जिसमें तेल है, और तेल के साथ साथ हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वाटर जो तेल होता है, आपको पता ही होगा, वो कहीं ना कहीं ऊपर रह जाता है, और जो पानी होता है नीचे होता है, लेकिन फिर भी कुछ तेल और इसके पार्टिकल जो होते हैं, दे आर समवेयर ओवर देयर। तो बोलने का मतलब है, इन दिस मैनर इवेपोरेशन वर्क। और इवेपोरेशन का एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा घरों में, जैसे आप चावल आप बनाते हो, ठीक है, तो चावल में ऑब्वियस सी बात है, अच्छा चावल में क्या क्या डालना पड़ता है, अगर कोई बताएगा मेरे को चावल कैसे बनते हैं प्लीज? सर रो राइस एंड वाटर, 1.5 वाटर। ओके तो ओके, गर्म पानी पानी कहाँ चला जाता, पानी कहाँ चला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, पानी इवेपोरेट हो जाता है, एंड इवेपोरेशन की वजह से जो चावल होते हैं वो फूल जाते हैं और एक राइस बन जाता है, ठीक है। चावल वाटर सोख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोख लेते हैं, सिंपल सी बात है। दिस इज द थिंग।
बाकी देखो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, प्लीज सारे ध्यान से देखेंगे इस डेफिनेशन को। ये देखो बहुत अच्छी बात है, किसी बच्चे ने भी सेम डेफिनेशन लिख दी। तो यही है, मतलब जो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। प्लीज सारे लिखो। सर ये मैं स्कूल में करवाई थी। नहीं नहीं चलो बहुत अच्छी बात है, करवाई थी तो अच्छी बात है, लेकिन और लिख सकते हैं जिसको नहीं करवाई थी। ओके प्लीज सारे लिखो, आई एक्सपेक्ट कि सभी लिख रहे होंगे। और एक बात और है, प्लीज क्लास टाइम से आया करो। अब देखो कुछ बच्चे एंड में आ रहे हैं, तो ऐसे क्या सर पता। आप चैट बॉक्स में देखें तो अटक के आ रही है। अभी ठीक है, नाउ इट इज फाइन। हेलो यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। अभी क्लियर है? यस सर। सर आपकी आवाज अटक कर आ रही। नहीं सभी को अटक अटक के आ रही है, अब तो ठीक आ रही है आई बिलीव। सर क्लियर है। सर आवाज ठीक है। बेटा आपके पास थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम होगा, प्लीज आप लोकेशन चेंज कर लो, एक जगह से दूसरी जगह बैठ जाओ। होता है कई बार। आवाज आ रही है ना सभी को? प्लीज यस सर। हाँ जी चैट बॉक्स में देखने की ठीक सर आ है। रहे हैं आवाज। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर्स इनटू हीटिंग। नहीं नहीं दिस इज नॉट, ये तो थोड़ा अलग चीज होगी। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू हीटिंग, नहीं दिस इज नॉट द राइट। ये आपने इसको थोड़ा अलग मतलब बना लिया। जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई, प्लीज राइट डाउन दैट। जो मैंने आपको बताई उसको लिखिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये बन सकती है, ठीक है। तो क्लास प्लीज, क्लास का टाइम एंड होने वाला है, तो अभी मीटिंग एंड हो जाएगी। प्लीज इसको जल्दी से लिख लीजिए और हम नेक्स्ट क्लास फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज एवरीवन, आई एक्सपेक्ट कि सभी ने कर लिया होगा। ओके ओके क्लास एंड होने वाली है, प्लीज सारे गॉड ब्लेस यू लिख लिया सर। एंड गुड नाइट एज वेल। सर आपका नाम क्या है? सर बाय। गुड नाइट सर। बाय। सेम टू यू। बाय सर। बाय बाय बाय। सर। Bye, थैंक यू sir. फॉर टीचिंग बाकी अस। हैप्पी दशहरा।